श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 21। कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं कि हम इस धरती में कहाँ कहाँ उनको महसूस कर सकते हैं, कहाँ उनका आभास कर सकते हैं। तो वैसे तो हर जगह है कृष्ण भगवान, है ना, पर अर्जुन बोला कि मुझे और सुनना है, मुझे और जानना है आपके बारे में, आपकी आपकी शक्ति के बारे में, कि कहाँ कहाँ है आपकी शक्ति बहुत ज्यादा, जहाँ पे हम देख सके, मैं महसूस कर सकूं, देख सकूं। तो इसके लिए और इस बात पे कृष्ण भगवान जी माने, और वो और बता रहे हैं कि हम किधर किधर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो 12 पुत्र हैं अदिति, उनमें से है विष्णु, विष्णु के अवतार में कृष्ण भगवान जी हैं। तो अदिति के 12 पुत्र बोलने से ये बहुत पहले के अवतार है। तो ये 12 पुत्र नहीं है, ये भी 12 शक्तियां ही हैं कृष्ण भगवान की, वो भी हम मनुष्य के लिए ही है, जिसमें से उसमें विष्णु में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये 12 पुत्र अदिति के क्या है, जो हमारी शक्ति है। जैसे अभी आप सबके अंदर एक चेष्टा है कि हमको गीता जी पढ़नी है, हमको समझनी है, चैंटिंग करना सीखना है हमको, है ना, हमारे अंदर और भक्ति जागे, हम कैसे कृष्ण भगवान के और करीब आए, ये अंदर आप सबकी चेष्टा है। तो उस चेष्टा को मिलाने के लिए ये क्लास हो रहा है ना। तो ये दोनों शक्ति एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, आपको चाहिए और मैं क्लास कर रही, वो तो होता है ना, लेना देना एक साथ होता है। ये दोनों अलग अलग शक्ति है और ये दोनों मिलके एक चीज आती है, एक रिजल्ट आता है। वैसे ही ये दोनों ऐसे दोनों को मिलाने के लिए ही ये 12 शक्तियां हैं अदिति भगवान के। आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, अदिति भगवान के 12 पुत्र। ये 12 पुत्र 12 शक्तियां ही हैं हमारे मनुष्य के लिए, जो उनको जो चाहिए, उनकी जो है, हमारे दो ऑपोजिट्स को मिला के एक उसका रिजल्ट आता है। तो उसमें है विष्णु। फिर कहते हैं कि सबसे जो रोशनी देता है, हमको कहाँ से सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है, कौन बोलेगा, किस से हमको सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है? सूर्य सूरज से। भगवान से। सूरज। हाँ एकदम सही। सूर्य भगवान से। हाँ सूर्य भगवान से, तो उसमें है कृष्ण भगवान जी। तो वो क्या है, सूरज भगवान क्या करते हैं? सूर्य भगवान से मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, सूरज भगवान से मिलती है। तो हम क्या मिलता हमको सूरज भगवान से? रोशनी मिलती है ना, एक नए दिन की नई उम्मीद जागती है। जो सब तरफ अंधेरा रहता है वो हट जाता है, सब कुछ साफ दिखता है ना। हम जब उठते हैं अपनी नींद से तो एक नई उम्मीद से जागते हैं ना, आज ये करना है, आज वो करना है, आज तो ये हमारा टारगेट है। तो वो है सूरज भगवान। ऐसा नहीं कि बस सूरज आए और रोशनी ना, उन्होंने रोशनी की चारों तरफ। ऊर्जा भी देते हैं, ऊर्जा, हाँ जी, ऊर्जा देते हैं। तो ये है उत्साह कि बढ़ाते हैं, उत्साह हाँ, बढ़ाते हैं। उत्साह बढ़ाते हैं। एकदम सही, हमको विटामिन डी देते हैं, जो कि विटामिन डी होती है, हाँ, और जो काफी है ना, बीमारियां दूर करते हैं। हाँ काफी बीमारियां दूर करते हैं। जो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस निकलते हैं उनको मार देते हैं, उनकी रोशनी से। हम्म। इतना तेज होता है उनका रोशनी कि वो खत्म कर देता है। तो ये सिर्फ हमको उसमें सीमित नहीं रखना है कि सूरज भगवान को देखा उसमें कृष्ण है। ये हर जगह पे लागू होता है, जहां भी ये बैक्टीरिया, वायरस, क्या जो बुरी बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया भी होती है जो बुरी है, तो जहां भी नाश होता है बुरा का, तो वहां पे कृष्ण की शक्ति है, तभी बुराई का नाश हो रहा है। फिर हवा में, तो वहां पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, हवा बोलने से क्या, जो एक तेज से एक हवा निकलती है ना, तो उसमें से है मारीची, तो उसको बोलते हैं मारुत। तो उनमें से मारीची है। तो ये मारुत क्या होते हैं और मारीची क्या होते हैं? ये 49 टाइप के है ना, हवा है, जिसमें से है मारीची। तो मारीची क्या है? ये हवा।
हम तो सिर्फ हवा जानते हैं ना, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं जानते हैं। जब एक मनुष्य के अंदर से जब वो प्राण निकलता है ना, वो जो प्राण निकल क्या होता है, एक हवा निकलती है अंदर से, एक बहुत तेज से प्राण निकलता है, उसको कहते हैं मारीची। तो उसमें भी कृष्ण की शक्ति होती है, तभी एक शरीर से वो प्राण बाहर निकलता। तो ऐसे थोड़ी कोई चल के जा रहा है, हमारे अंदर से कुछ निकला, हाथ निकला कि पांव निकला, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक है ना, हवा निकलती है, तो उसको, उस हवा को मारीची कहते हैं। तो उस वो प्राण निकलने के लिए भी हमें कृष्ण भगवान की शक्ति की जरूरत पड़ती है, और उस शक्ति का नाम है मारीची। फिर बोलते हैं कि हमारे जितने भी नक्षत्र हैं, हमारे आसमान में जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनमें से है चांद। तो चांद क्यों? क्योंकि चांद का कुछ भी नेगेटिव नहीं, वो किसी का भी नुकसान नहीं करता है, बल्कि चांद में से अमृत बरसते हैं, जो फूलों में, पेड़ पौधों में जाते हैं, और वो और भी खिलते हैं फूल। तो चांद, इसलिए कृष्ण भगवान जी उस चांद की रोशनी में है, चांद की वो नम्रता में है ना। चांद की रोशनी एकदम हल्की हल्की सी होती है, और सूरज भगवान की रोशनी एकदम तेज होती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑपोजिट्स है, और दोनों में कृष्ण है, दोनों में ही कृष्ण की शक्तियां हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में भी कुछ ऑपोजिट्स होता है ना, जैसे सूरज की तेज के जैसा कुछ हुआ और चांद की नम्रता के जैसे कुछ हो, तो ऐसा नहीं कि जीवन गलत है, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब सही है। सब में कृष्ण ही है, सब में कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो यहाँ पे अब से आप जब भी सूरज भगवान को देखेंगे तो सोच लीजिएगा कि आप कृष्ण को ही देख। जब आप चांद को देखेंगे तो भी सोचिएगा कि कृष्ण को ही देख। और जब किसी के अंदर से प्राण निकले, तब सोचना कि कृष्ण थे जब वो प्राण निकले। वो प्राण जो निकला उसमें भी कृष्ण थे, मारीची के रूप में, है ना। कृष्ण है सूरज भगवान के रूप में, उनकी रोशनी के रूप में, उनकी किरणों के रूप में। सूरज, कृष्ण भगवान है चांद के रूप में, चांद की चांदनी में हल्की हल्की सी रोशनी में है कृष्ण भगवान। तो अभी आसान हो गया कृष्ण भगवान को महसूस करना, देखना, समझना, और थोड़ा आसान हो गया, है ना। तो इसलिए तो अर्जुन बोले कि मुझे और समझाइए कि कैसे मैं हर एक रोज का, ऐसा नहीं ना चांद कभी कभी निकलते, कि सूरज भगवान कभी कभी निकलते हैं, तो हमेशा ही निकलते हैं। हाँ, शीतलता में, चांद की शीतलता में भी है हमारे कृष्ण भगवान। चलिए, अभी इसे कौन समझाएगा? हाँ बोलिए सरोज गांधी। Can I tell, ma'am? अच्छा ठीक है सरोज भाभी, हम हाँ कीर्तना मैम को बोलने दें। यस कीर्तना मैम, प्लीज टेल। Ma'am. Shri Krishna Bhagwan ji is telling that among all the Suryas, like 12, there are 12 Suryas, Aditya ji. Among them, Shri Krishna Bhagwan ji is Surya, the most powerful and uh, elder one. Right, Ma'am, ma'am? among the 12 God. sons of Aditi, ma'am, I'd like to correct you here. Okay. Among the 12 Okay. sons of Aditi, it is Vishnu. Okay. That is one point. Surya is Vishnu the is Shri second Krishna point. Bhagwan. Surya, Okay. it is the second point, that he is there in sun also. Totally 4 Okay. points he has said over here. In this one shloka, he has said 4 points. So first is the 12 sons of Aditi, that is Vishnu. Second is the Lord's son. Is it clear, ma'am? Yes, ma'am. And Yeah. yes, ma'am. Now you continue. Among all the third point is among all the air, he's Marichi, right, Marichi. ma'am? Yeah, Marichi. Among the 49 Yes, kinds of wind, they are called wind, Marutas, and in that he is in Marichi. Marichi. हाँ, And among all the stars, he's Shri Krishna Bhagwan is yeah, Chandrama. Chandratar, Yeah, moon, he's moon. Yes, correct. ma'am. He is very good. Very nice. Thank you Thank so you. much.
तो अभी आप सबके लिए और भी आसान हो गया कृष्ण भगवान को समझने के लिए। तो वो सिर्फ तस्वीर में और मूर्ति में नहीं है, उसमें ही सीमित मत रखिएगा कृष्ण भगवान जी को, वहां से भी बाहर निकाल के बाहर भी देखिएगा अपने आसपास रोज। चलिए अब नेक्स्ट श्लोका में कृष्ण। दीदी वंदना दीदी, एक बार अदिति समझाएंगे? अदिति कौन है? अदिति मैं 12 थोड़ा लेट शक्तियां हैं। जाऊंगी। हाँ ओ, हाँ 12 शक्तियों का नाम माने कंपाइल्ड करके उनका नाम अदिति है। हाँ। जैसे जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे, तो जब एक एक करके जब वो है ना क्रिएशन कर रहे थे, तो मनुष्य तो बहुत बाद में आए, उसके पहले बहुत सारे देवी देवता आए। तो उनमें से वो देवी देवता क्या है, वो सब विभिन्न शक्तियां हैं कृष्ण भगवान जी की, जो कि हमारे लिए ही है, मनुष्य के लिए ही है, उनकी हेल्प करने के लिए। तो उसमें से जन्म हुआ था अदिति, और अदिति के 12 पुत्र थे, उसमें से वामन अवतार कहते हैं, उसमें से है विष्णु, जहाँ पे हम कृष्ण को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तो ये शक्तियां हैं कि जब हम एक मनुष्य को कुछ चाहिए, जैसे आप सबको समझना है गीता, आप सबको समझना है कृष्ण भगवान, है ना, तो आपको समझना है और मैं आपको समझा रही हूँ, तो हमारी दोनों की अलग अलग शक्तियां मिलके एक पॉइंट पे आते हैं ना, कि आपको समझना है और मैं समझा रही हूँ। तो वैसे जब दो, एक मनुष्य की एक जो चाह होती है, उसमें दो चीज होता है ना, जैसे हमको चाहिए, आपको मंदिर जाना है ना, आपको पूजा करनी, तो आप जा रहे हैं, तो एक मंदिर भी तो होना चाहिए, तभी तो आप एक मंदिर जाएंगे। तो उसको पूरे करने में ये 12 पुत्र, है ना, हम मनुष्य की मदद करते हैं। आप समझ रहे, जो हमारे देवी देवता है क्या है, सब अलग अलग देवी देवता है, उनका अलग अलग रोल है ना। जैसे सूरज भगवान का एक रोल है, चंद्रमा का एक रोल है, दूसरे इंद्र देव का एक रोल है, वायु देव का एक रोल है। हमारे लालन पालन के लिए अलग अलग देवी देवता को अलग अलग दिया गया है। हाँ बस, और ये सारी कृष्ण की ही शक्तियां हैं, है ना। तो समझिएगा कितने खास हैं आप कृष्ण भगवान के, इतनी सारे देवी देवता बनाए सिर्फ मनुष्य का ध्यान रखने के, कि उसको ये चाहिएगा, उसको ये जरूरत होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बाकी का तो सब समझ सकते हैं। श्लोका 22 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इस धरती में हम उन्हें कहाँ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 4 वेदा है, उनमें से है साम वेद। कृष्ण भगवान जी को आप साम वेद में देख सकते हो। हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, तो उसमें कृष्ण भगवान जी हैं हमारा दिमाग। हमारी सब इंद्रियों में से हम दिमाग में कृष्ण भगवान जी को देख सकते हैं। फिर जो हर जीव, अभी हमको ये एहसास है ना कि हम जिंदा है, हम बैठे हैं, ये शरीर है मेरा, ये मेरा नाम है ना, तो ये क्या है, ये एक एहसास है, वो है कृष्ण भगवान। कि आप उस समझ पाओ कि आप क्या हो, ये भी समझना बहुत बड़ी बात होती है। कितने सारे ऐसे जी मनुष्य ही हैं जिनको ये समझ ही नहीं है, होते हैं ना विकलांग बच्चे कहते हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होते, आप सब देखे होगे कहीं ना कहीं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम समझ भी पा रहे हो ना, कि तुम क्या हो, कैसे हो, क्या नाम है, जो एक नॉर्मल इंसान के जैसे जी पा रहे हो, वो एहसास है कृष्ण भगवान। वो एहसास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज का महत्व समझने के लिए किसी विकलांग इंसान से मिलिए, तो समझ में आएगा उसको देख के कि हाँ, जो मेरे पास है उसके पास वो भी नहीं है। हमको क्या लगता है, क्या ठीक ही तो है, नॉर्मल से है, और क्या इसमें क्या खास है। ये भी बड़ी खास सी चीज है, जो हम नॉर्मल है। हाँ, तो 4 वेदा है, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा, अथर्ववेदा। तो इनमें से कृष्ण भगवान जी है साम वेदा में। इसमें कृष्ण भगवान जी के बहुत गुणगान है, महिमा बताई गई है, और इसको आप गा सकते हैं। साम वेदा को ऐसा लिखा गया है कि आप उसमें धुन डाल के उसको गा लीजिए, है ना। तो और इसमें क्या है, इसमें कृष्ण भगवान की गुणगान किया है, मतलब उनकी तारीफ की गई है,
उनके प्रति बहुत कुछ कहा गया। जैसे गीता में कृष्ण भगवान की कोई तारीफ नहीं है, हम कोई गुणगान नहीं करते हैं, कृष्ण भगवान तो हमको सिखा रहे हैं। बस थोड़ी बहुत श्लोकास में जब अर्जुन कुछ बोल देता है तो वही है, पर इस सामवेदा में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की तारीफ है, उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति प्रेम है। तो इसमें है कृष्ण भगवान जी, जहाँ पे उनका ज्यादा महसूस कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे सारे देवी देवता में आते इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को मुखिया कहा गया है हर देवी देवता का, है ना। क्योंकि इंद्रदेव बड़े फेमस है, बहुत कॉमन है, सबको मालूम होता है इंद्रदेव, क्योंकि वो सब देवताओं के राजा बोलते या मुखिया बोलते, सारे देवी देवता के इंद्रदेव मुखिया हैं। तो इसलिए वहां पे कृष्ण भगवान जी की शक्ति है। तो ये जो देवी देवता है, इनका भी एक समय में अंत होगा। तो उनका, जैसे अब मनुष्य कितने जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीते हैं, पर ये देवी देवताओं का उम्र बहुत लंबा होता है। पर उनका भी समय अंत आएगा, क्योंकि इनको भी कृष्ण ने ही बनाया है ना। क्यों, तभी अगर आपको याद होगा पिछले श्लोकाज में था, कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि तुम किसी भी स्वर्ग में चले जाओ, तुमको वापस धरती में आना ही पड़ेगा, पर सिर्फ एक वैकुंठ जाओगे तो वापस धरती में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण को किसी ने नहीं बनाया, कृष्ण यहीं पे हैं, थे और रहेंगे। तो अभी यहाँ पे इसलिए ये इंद्र है, जहाँ पे हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आती है हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां। तो ये 5 इंद्रियों में कृष्ण भगवान जी दिमाग में, दिमाग में ही क्यों है, क्योंकि दिमाग ही है जो इस बॉडी को चला रहा है, इस शरीर को चला रहा है ना। अभी हाथों को छूना है तो तुरंत सिग्नल भेजता है दिमाग को कि मुझे वो छूना है, और दिमाग सिग्नल भेजता है हाथ को कि तुम हिलो और उसको छू लो। तो ये दिमाग है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, बहुत फास्ट होता है, पर वो दिमाग ही करता है सब कुछ। जैसे कानों को, अभी आप सबको इस क्लास में बैठना है, सुनना है, आपके अंदर वो इंद्रियों ने सिग्नल भेजा दिमाग को, फिर दिमाग ने शरीर को बोला जाओ बैठ जाओ स्क्रीन के सामने और सुनो, है कि नहीं। आप कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ कहीं चल नहीं रहे, तो इसलिए दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि दिमाग को खाली रखो, सिर्फ वहां पे कृष्ण को बसाओ, क्योंकि वही आपके शरीर को चला रहा है, आपका जो शरीर है। तो वहां पे हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। इसलिए सब इंद्रियों में से कृष्ण का वास दिमाग में है, वैसे कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना। तो फिर आता है एहसास। क्या चीज का एहसास, कि ये शरीर है ना, यहाँ पे हम हैं। फिर एहसास आता है कि जन्म और मृत्यु, है कि नहीं। ये जन्म और मृत्यु, इन दोनों का अंतर समझ में आना, वो भी तो एक एहसास है। तो ये एहसास है कृष्ण भगवान जी कि ये जीव जिंदा है, वो जीव चला गया। ये चीज समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इस 4 पॉइंट का कृष्ण भगवान जी ने समझाया है कि हम यहाँ कहाँ कहाँ कृष्ण को महसूस कर सकते। तो वैसे क्या बोल, ये सब क्यों बोल रहे कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि मैं हर जीव हूँ, हर शरीर में हूँ, हर जान में हूँ। पर अर्जुन को फिर भी तसल्ली नहीं, बोला नहीं मैं और जानना चाहता हूँ कि और कहाँ कहाँ है। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ मेरे से ही आता है, मेरे में ही खत्म हो जाता है, मेरी वजह से ही सब कुछ होता है। फिर भी अर्जुन को तसल्ली नहीं। तो अब कृष्ण भगवान हर एक एक, है ना, क्या बोलते हैं हम, कैटेगरी में, है ना, बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम और समझ सकते हैं कृष्ण भगवान जी को। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, श्लोका 22, बीना भाभी। हाँ। हाँ, यहाँ है ना, भगवान जी 4 वेदा के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि शाम वेद, ये यजुर्वेद, साम वेद और
और कौन सा और 2 वेदा, तो उसमें से शाम वेदा है जो वो भगवान जी हैं। भगवान जैसे पूरी सृष्टि बनाए, जैसे हम लोग मनुष्य लोग का जीवन जैसे आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाभी, आप बोलिए, हम आवाज लोग नहीं आ सुन रही रहे है? हैं। आ रही है भाभी, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, जैसे हम लोग मनुष्य लोग का जैसे 100 साल का जीवन बताए हैं, और जैसे देवी देवता हैं उन लोग को बनाए, तो उन लोग का भी जैसे भगवान ने ही उन लोग को भी बनाया, तो उन लोग का भी ये नहीं है कि अंत नहीं है, उन लोग का भी जैसे है अंत। उसमें से इंद्रदेव जैसे उन लोग मुखिया बनाए हैं भगवान ने। तो वैसे के सबका मतलब जीवन है, लेकिन जो वैकुंठ में जाता है वो वापस नहीं आता है। वैकुंठ में जो और कृष्ण भगवान जैसे 5 इंद्रियां हैं, तो उसमें से कृष्ण भगवान जो है वो मतलब दिमाग में रखते हैं। तो अपने लोग सब कुछ मतलब दिमाग से करते हैं, ऐसे कि मतलब भगवान सबका 5 इंद्रियों में से भगवान दिमाग है। और ये वैसे ही बस मतलब भगवान का सब बिना भाभी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो फ्रीज हो गया है। आवाज नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा सा मिस हो गया बिना भाभी आपका। वही जय श्री कृष्णा आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ भगवान जैसे मतलब वही सृष्टि रचे हैं, तो जैसे वही है बस अपने लोग को जैसे कि क्लास कर रहे हैं अभी, गीता जी क्लास आप बता रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो वही मतलब हम लोग को जरूरत है सीखने की, आप बता रहे हैं, यही सब है मतलब कृष्ण भगवान जी से मिलने का तरीका। हाँ जी, थैंक यू बीना भाभी। चलिए, अभी जैसे ये टॉपिक चल रहा है कि है ना, हम कहाँ कहाँ इस धरती में कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके ऊपर एक है ना, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो सुना, बहुत सुंदर था। मतलब अगर उसको कोई समझ ले, जैसे आपके घर की दरवाजे की घंटी बजती है ना, कोई आता है बड़ा ही सुंदर सा सूट बूट में, आप पूछ रहे हैं भाई साहब कौन है, तो बोलते मैं कृष्ण हूँ। आप पूछ रहे कौन से वाले कृष्ण, कहाँ के कृष्ण, बोलते तुम्हारा ही कृष्ण जिसको तुम रोज याद करते हो, वासुदेव का कृष्ण, वृंदावन वाला कृष्ण। वो अंदर आते हैं, बोलते कि तुम मुझे इतना याद किए इसलिए मैं आ गया तुम्हारे साथ रहने के लिए, अब मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा, 24 घंटे में तुम्हें सुनूंगा, 24 घंटे में तुम्हें देखूंगा, और तुम भी मुझे देखोगे और सुनोगे, और कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये आपके कृष्ण आपके साथ हैं, हमेशा 24 घंटे आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और आप भी उनको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। फिर बोलिएगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे मैं गीता का पाठ करूं। कृष्ण भगवान जी बाजू में खड़े हैं, वो 24 घंटे आपके पास खड़े हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप भी देख रहे हो, सुन रहे हो। फिर बोलिएगा कि ना बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है सुबह, क्या करें, रात को नींद ही नहीं आती है। अगर ये हम समझ जाएं तो फिर सोचिए, वैकुंठ इधर ही हो जाएगा। कृष्ण भगवान बोलेंगे और कोई वैकुंठ नहीं है, यही वैकुंठ है, यहीं पे सब रहना है। तो वही है एहसास, वही है कृष्ण हमारे साथ है, हमारे ही, बस हमको उसको एहसास करना है, उस चीज को समझना है। कृष्ण भगवान जी यही समझाना चाह रहे हैं, पूरी गीता में यही समझा रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंदर हूँ, तेरे बाहर हूँ, चारों तरफ हूँ। अब इस चीज को समझाने के लिए सोचे वो कितना हाथ पांव मार रहे हैं, कितने प्रेम से समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ और एक नया टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, सेम टॉपिक ही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम क्या करते हैं, उनको तस्वीरों में, मूर्ति में बंद करके रख दिया कि ठीक है भगवान तो उधर है, मैं कुछ भी कर ले तू नहीं देखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। उनको सब पता है, हमेशा साथ में हम।
बस इसी चीज को कृष्ण भगवान जी समझाना चाह रहे हो। सोचिए, हम मनुष्य समझ ही नहीं पा रहे, यकीन ही नहीं कर पा रहे। समझना क्या, हम यकीन नहीं कर पा रहे, है ना। उस हम लोग यकीन जिसको याद नहीं करते उनको तो वो भी हम लोग को याद नहीं करेंगे। हम लोग को याद करना पड़ेगा, तभी हाँ, भगवान हमारे साथ साथ रहेंगे। नहीं, भगवान तो साथ साथ ही है। उनका वो चमत्कार देखने के लिए हमको नहीं याद कर। भगवान तो सबके साथ है, बोले ना, मैं सबका ध्यान रख, जो है, मुझे हम लोग को एहसास नहीं होता ना, हाँ बस, हाँ एहसास हाँ, नहीं होता। हमको एहसास नहीं है, दीदी हमको एहसास होता है, अभी एहसास होता है। अभी हो रहा है ना, आप गीता से जुड़े उसके बाद से, है ना, क्योंकि आप में वो प्यार आ गया। ये प्यार ही तो, और क्या है, भगवान के प्रति ये प्यार दीदी है। अभी हम लोग अभी कलकत्ता गए ना बेटा का एडमिशन कराने। भोरे 4 बजे का ट्रेन था, सुबह 4 बजे का। तो 3 बजे उठ के गए, गाड़ी में मैं चलती गए जैसे स्टेशन तक। मैं मेरा काल्पन्य दोष मन मन में जोर जोर से करती रही। जब कलकत्ता स्टेशन पहुंच गए, बेटा को पूछी सारा सामान उतर गया, बोला हाँ उतर गया। और उसका लैपटॉप और टैब और डॉक्यूमेंट उसका मतलब बैग में जिसमें था, वो बैग ऊपर वाला सीट में छोड़ दिया। और बाकी सब सामान उतार लिया और सब हो गया। काउंटिंग कर लिए, कुर्ली कर लिए। वो अटैची का जो पाँव में चक्का में कुछ गंदा लगा हुआ था, तो उसको धोने के लिए वो बाहर थोड़ा दूर से पानी लाने गया। तो मेरे को उसका बात क्यों विश्वास नहीं हुआ। मैं सामान काउंटिंग करी, मेरे को एक कम लगा। वो जितना देर पानी लाने गया ना, मेरे को लगा शायद वो बैकपैक को वो अपने साथ ले गया होगा। मैं आते ही उसको पूछी, बेटा तेरा बैकपैक तो नहीं दिख रहा है। तो बोला मम्मी वो तो ट्रेन में रह गया मेरा बैकपैक। और दीदी वो ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, वो ट्रेन वहीं खड़ी थी। एक साइड से ये चढ़े, एक साइड से बेटा चढ़ा, और वो ट्रेन में वो बैग वहीं का वहीं रखा मिल गया, सोचिए। और उसमें उसका सब कुछ था, सारा डॉक्यूमेंट। मतलब हमारा जाना का कोई मतलब ही नहीं होता वहां। यदि उस दिन वो बैग यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता, तो देखिए भगवान हम। और मैं ना, मेरा पर्स में गीता जी थे। मैं बोली ट्रेन में ये लोग तो सो जाएंगे, मैं तो सुबह उठ के और मेरे को नींद नहीं आएगा, मैं बोर होंगी, क्या करूंगी। मैं बैठी बैठी मेरा पूरा गीता जी पढ़ लूंगी, तो मेरा मन में मेरा अच्छा ही होगा, भगवान का कुछ साथ ही होगा। मैं बैठी बैठी ट्रेन में गीता जी पढ़ती पढ़ती जा रही थी, और मेरे पर्स में भी गीता जी थे, मतलब गीता जी का बुक था। तो वो सोचिए, भगवान साथ में थे ही बोल के ना वो बैग मिला, नहीं तो बैग तो कुछ ही नहीं था। सही बात है, सच्ची बहुत हर अच्छा। हर जग मतलब मेरे को तो हरदम एहसास होता है ठाकुर जी है। बहुत चीजों में, बहुत चीज में भगवान जी मेरे साथ साथ हैं। भगवान जी बैठे हैं। मैं कितना बार सोचती हूँ, आज पूजा में देरी हो गया, आज भगवान जी को नहलाती नहीं हूँ। ऐसे ही बस पानी छीट के, फूल चढ़ा के, चंदन लगा के पूजा करके छोड़ देते। तुरंत मेरे मन में आता है, मैं नहीं नहाने से मेरे को कैसा लगता है, खुद को अच्छा नहीं लगता ना, उस दिन अनिजी लगता है ना। तो ना ना, देरी होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को भूख लग रहा था, एक एप्पल खा लेती हूँ। फिर भगवान जी को और नहलाऊंगी, कपड़ा पहनाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, उनको फूल तुलसी जो उनको चाहिए उनका सारा सामान करूंगी। तब तुरंत मन में यही आता है। बहुत कोई भी अच्छे। फेस्टिवल आता है तो लगता है आज भगवान जी को कोई स्पेशल चीज नहीं बनाएंगे। आज हम लोग भी तो कैसे स्पेशल चीज खाते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है तो आज भगवान जी का भी अच्छा लगेगा, उनको खुशी लगेगा, हाँ हमारे लिए बनाई बोल के। तो हरदम मन में ऐसे ही रहता है, बस भगवान ही है हमारे साथ। मेरा बेटा सोच लीजिए, मेरा मेरे साथ उनका क्या रिश्ता है, कुछ भी है, पर मेरे लाइफ में कुछ है वो, बहुत जैसे अच्छे, है कोई बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, इतना प्रेम। उनको साथ लेके चलना ही तो अपने काम है, नहीं तो हमारा गाड़ी आगे चलेगा ही नहीं। सही बात। वो साथ साथ रहेंगे तभी सारा काम हो पाएगा, आप उनका सब, हमेशा ध्यान नहीं रहता। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, आप सब में ऐसा विचार उन्होंने डाला। उनके विचार, उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। आपके अंदर ऐसे भाव आए, विचार आए कि आप इतना मन प्रेम। वचन क्रम, मन वचन क्रम ये तीनों में भगवान दिखेंगे तभी अपने को प्यार हो जाएगा। जैसे मन में भी उन्हीं के बारे में सोचेंगे और मुख से भी उन्हीं का ही नाम लेंगे
और काम भी उन्हीं के लिए करेंगे। जो भी कर रहे हैं तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा और कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? भगवान के लिए ही कर रहे हैं। ये आ जाएगा तो मन में, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही प्रेम और ज्यादा ज्यादा करते चलेगा, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। चलिए अभी की हम चैंटिंग करते हैं आज की श्लोका 21। कौन करेगा श्लोका 21, चैप्टर 10 श्लोका 21। सरोज भाभी। हाँ जी, हाँ चलिए। बोलिए। आदित्य आदित्य नामहम नामहम विष्णुर विष्णु ज्योतिषाम ज्योतिषाम रविरंशुमान रविरम सुनम मरीचिर मरीचिर मरुतामस्मि मरुतामस्मि नक्षत्रा नक्षत्र नामहम शशि। नामहम सही। शशि। चलिए श्लोका 22। वेदानाम वेदानाम सामवेदोऽस्मि सामवेदोऽस्मि देवानां देवानां मस्मि वासवः मस्तिमास वासवः इन्द्रियाणां इन्द्रियाणां मनश्चास्मि मनश्चास्मि भूतानां भूतानां मस्मि चेतना। अस्मि चेतना। थैंक यू।